हे गाइस, मैं हूँ श्रेया और आप देख रहे हैं सिंपल स्टिचिंग चैनल। तो स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं दिखाने वाली हूँ जो ट्रेंडिंग में चला है फ्रॉक कुर्ती और प्लाजो पैंट, उसकी कटिंग और स्टिचिंग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। सो लेट्स गो। मेरा कपड़ा ये 4 मीटर है। तो आप लोग को अगर घेर ज़्यादा चाहिए प्लाजो का और फ्रॉक का तो आप लोग उससे ज़्यादा थोड़ा कपड़ा ख़रीद सकते हैं। तो किसी भी एक साइड से मैं इसे 4 फोल्ड कर लेती हूँ। और जो हम लोग का टोटल लेंथ है वो 45, तो उससे मैं 15 अलग कर देती हूँ ऊपर का पार्ट के लिए। 1 इंच एक्स्ट्रा लेके दोनों साइड से 16 इंच पे मार्क करूँगी और इस दोनों लाइन को मैं मिला देती हूँ। जो शोल्डर का पार्ट है वो 6 इंच पे मार्किंग करूँगी और नीचे से जो आर्म होल है वो 5.5 इंच पे मार्किंग करूँगी मैं। ऊपर से इस तरीके से यहाँ थोड़ा तिरछा लाइन खींच देती हूँ शोल्डर के पास। चेस्ट जो है वो हम लोग का 38 इंच है। तो ये कपड़ा 4 फोल्ड है तो इसीलिए हम लोग 1/4 पार्ट को अलग कर लेते हैं। मतलब एक चौथाई भाग जो होता है वो हम लोग का है 9.5। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा लेके 11 इंच पे मार्किंग करती हूँ। और जो कमर है वो 34 है, तो उसको भी अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.5 होता है। तो इससे भी हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा 10 लेके 10 पे मार्किंग करेंगे। अब इन दोनों को मिला देना है। नीचे का साइड जो है वहाँ पर मैं 1/2 इंच ऊपर लेके इस जगह पर थोड़ा सा राउंड शेप कर दूंगी हल्का सा। और आर्म होल के पास भी हम लोग यहाँ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के इस जगह पर इस तरीके से गोलाई दे के मार्किंग कर लेंगे। अब जो मैं गला का नाप लूँगी तो ये हम लोग का सामने और पीछे सेम ही होगा। ऊपर से मैं यहाँ पर 2.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। नीचे से हम लोग इस जगह पर 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहीं से हम लोग साइड पे भी इसका 3 इंच पे मार्किंग करते हुए हम लोग ऊपर से इसको मिला देंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा गोल दे देंगे। हम लोग का आगे पीछे दोनों का गोल नेक ही होगा। यहाँ पर मेरा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गया है ऊपर का। अब मैं यहाँ पर फ्रॉक का नीचे का पार्ट काटूंगी। तो सबसे पहले ये भी कपड़ा मेरा 4 फोल्ड है। इस साइड से जो नाप है ये मैं 20 से ज़्यादा ही रख रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मेरा जो कमर था वो 20 था। तो ये 4 फोल्ड में ही 20 है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर प्लेट्स बैठाएंगे। इसे और एक फोल्ड करते हुए हम लोग लेंथ को नाप लेते हैं। लेंथ मेरा जो था वो 30 था, तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा रख के 32 पे मार्किंग कर देती हूँ दोनों साइड से। 2 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि नीचे से भी हम लोग फोल्ड करेंगे इसे। भी मैंने कट कर लिया है। अब इसे मैं खोल के 2 अलग पार्ट कर लेती हूँ। अब मैं प्लाजो पैंट को कट करूँगी। जो बचा हुआ कपड़ा है उसे भी मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। ऊपर की साइड पे मैं 2 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। यहाँ पर आप चाहे तो इलास्टिक लगा सकते हैं या फिर डोरी भी लगा सकते हैं। ये हम लोग का ऊपर का पट्टी के लिए। अब यहाँ से नीचे जो मेरा लेंथ है वो मैं 38 पे मार्किंग करूँगी, क्योंकि मेरा जो पैंट का नाप है वो 36 है। अब दोनों साइड से इसी तरीके से 38 पे मार्किंग करते हुए इसे हम लोग मिला लेंगे। प्लाजो का जो कमर का नाप है वो है 44, तो उसको भी हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 11 आता है। तो यहाँ 11 से भी मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा 11.5 पे मार्किंग करूँगी। ऊपर से जो यहाँ पर हम लोग सीधा लाइन खींचेंगे ये 15 इंच पे। और ये जहाँ तक है इसे यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से खींचते हुए गोलाई दे देंगे यहाँ पर। नीचे से भी जो मेरा मेज़र है वो जितना है उतना ही मैं घेर रखूँगी और इसे इस तरीके से यहाँ से हल्का हल्का करके मिला लूँगी। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। अब मैं जो बचा हुआ कपड़ा है उससे स्लिप्स को कट करूँगी। यहाँ पर जो 2 पार्ट है, एक मेरा इस तरफ जॉइंट किया हुआ है लेकिन एक जॉइंट किया हुआ नहीं है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा रख के इसे ही मैं जॉइंट कर लूँगी। और यहाँ से मैं इस तरीके से मार्किंग करूँगी यहाँ 10 इंच पे। और इधर से भी एक ऐसा ही लाइन खींच लेती हूँ और इसे अब कट कर लेती हूँ। ये ब्लैक कलर का जो है इससे मैं तिरछा पट्टी काट लूँगी और यही कपड़ा से मैं पाइपिंग जैसा भी उसमें आगे और पीछे का नेक में बना दूँगी। अब मेरा कटिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोग को इसका स्टिचिंग बताऊँगी। पहले मैंने यहाँ फ्रंट का पार्ट ले लिया है और इसे 4 इंच पे मिडिल पे रखेंगे। 4 इंच इस साइड, 4 इंच उस साइड मार्किंग करके हम लोग ऊपर में यहाँ 4.5 इंच पे मार्किंग करेंगे।
अब यहाँ दोनों को हम लोग इस तरीके से पकड़ के एक तिरछा सिलाई, हम लोग को तिरछा लाइन का सिलाई लगानी है दोनों साइड पे। आप लोग देखते जाइए मैं कैसे करती हूँ। अब इसी को फोल्ड करके मिडिल से हम लोग कट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ मैं पोटली बटन लगाऊंगी। तो अगर आप लोग को मेरा यहाँ पर पोटली बटन किस तरीके से बना रही हूँ ये देखना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैंने डिटेल्स में इसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ तक कंप्लीट हो जाने के बाद इसी के ऊपर मैं इस कपड़ा को रख के स्टिच कर लूँगी यहाँ सीधा। अब जो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे मैं साइड से छाट लेती हूँ और इसके बाद इसे घुमा के हम लोग इसके ऊपर से यहाँ चाप सिलाई लगा देंगे लेफ़्ट साइड के ऊपर। यहाँ पर अब तिरछा पट्टी को ले लिया है और इसे अब हम लोग इसके ऊपर जोड़ेंगे। तो आप लोग देखते जाइए इसे मैं किस तरीके से इस पर अटैच करती हूँ। ये हो जाने के बाद अब मैंने जो इसका नीचे का पार्ट काटा था 32 लेंथ का लंबाई, उसे मैं ले लेती हूँ और इसी के ऊपर बैठा के इस तरीके से एक एक करके यहाँ पर प्लीट्स बैठाती जाऊँगी। इसे करते हुए इसे मैंने कंप्लीट कर लिया। अब जैसे मैंने फ्रंट पार्ट किया है वैसे ही सेम मैं बैक पार्ट को कर लूँगी। इसके बाद ये हो जाने के बाद हम लोग दोनों का शोल्डर पार्ट, कंधा को हम लोग जोड़ लेते हैं। अब यहाँ साइड से पकड़ते हुए इस जगह को हम लोग बराबर कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं पुट जो है वो 3 इंच पे मार्किंग करती हूँ, नीचे से मैं यहाँ पर 5 इंच पे मार्किंग करूँगी और यहीं पे थोड़ा सा गोलाई देते हुए हम लोग आर्म होल को छाट लेंगे। इसको अब हम लोग खोल लेते हैं और इसी पे हम लोग सेम जिस तरीके से गला पट्टी लगाया था उसी तरीके से तिरछा पट्टी को जॉइन करेंगे दोनों साइड पे। ये हम लोग का आर्म होल्स का जो पार्ट है वो 9.5 इंच है। यहाँ पर स्लिप्स को सबसे पहले मैंने जो पार्ट मेरा खुला हुआ था उसे मैंने जॉइन कर लिया और इस साइड पे हम लोग को सीधा सीधा पहले पट्टी लगाना है। तो आप लोग देखते जाइए किस तरीके से इसे लगाना है। इसी के साइड से एक और सिलाई लगा लेंगे हम लोग। यहाँ तक हो जाने के बाद एक के ऊपर एक को रखेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। ये हम लोग का शोल्डर कट होगा। तो फिर यहाँ से हम लोग 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस साइड से भी हम लोग 2 इंच पे मार्किंग करके इसे गोल शेप कर लेंगे। इसे भी हम लोग मेज़र कर लेते हैं, ये भी 9.5 लगभग 10 इंच जैसे ही है। तो हम लोग का आर्म होल भी जो था वो भी 10 इंच था। अब इस पर हम लोग पाइपिंग लगा लेंगे।
यहाँ तक हो जाने के बाद इसे मैं अपना मेन पार्ट के साथ जोड़ूंगी। दोनों स्लिप्स को हम लोग जोड़ लेने के बाद हम लोग इसे उल्टा करके अब मेन जो हम लोग का साइड का पार्ट है उसे करूँगी। तो हम लोग का जो हाथ का मोहरी था वो है 5.5 इंच। यहाँ पर मैं 5.5 इंच पे मार्किंग करती हूँ। यहाँ आर्म होल को मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया 8.5 इंच पे, क्योंकि हम लोग का एक्स्ट्रा कपड़ा भी जो था वो लगभग 1 से 1.5 इंच था, तो 1.5 इंच छोड़ के मैं यहाँ पर मार्किंग कर लिया हूँ। अब इसे जॉइंट करते हुए हम लोग नीचे भी एक्स्ट्रा जो 1.5 इंच कपड़ा लिया था उसको मार्किंग करके इस तरीके से मिला दूँगी और इसी को हम लोग ऊपर से यहाँ से स्टिच करते जाएंगे पूरा नीचे तक। यहाँ तक हो जाने के बाद ठीक दूसरे साइड भी हम लोग उसी तरीके से कर लेंगे। अब मैं इस जगह पर चेस्ट को मेज़र कर लेती हूँ। ये हम लोग का 19 है और जो कमर है वो भी हम लोग का देख लेते हैं, ये भी हम लोग का 17 है। नीचे को भी हम लोग जो है इस तरीके से बराबर कर लेंगे और यहाँ से हम लोग साइड से एकदम थोड़ा सा गोल करके ऊपर की साइड छाट लेते हैं। अब इसे ही हम लोग अंदर के साइड पे ऐसे 2 फोल्ड करके सीधा सीधा सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर मेरा ऊपर का फ्रॉक जो है वो कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोग को प्लाज़ो पैंट का स्टिचिंग दिखाऊंगी। तो ये जो प्लाज़ो है इसे सबसे पहले हम लोग खोल लेते हैं और ये मेरा डबल है, इसे यहाँ से स्टिच करते जाना है। यहाँ पर जो मैं मार्किंग कर रही हूँ इस जगह पर हम लोग को सिलाई नहीं लगाना है, तो आप लोग देखते जाइए किस तरीके से मैं इसे करती हूँ। दूसरी साइड को भी यहाँ सीधा सीधा हम लोग को सिल लेना है। यहाँ पर पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, उसके बाद लगभग 1.5 इंच लेके यहाँ पर इसे फोल्ड करके हम लोग इसी के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। ये हो जाने के बाद ऊपर से हम लोग इसे सीधा को देखते जाएंगे। ये नीचे हम लोग यहाँ 15 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब इसे यहाँ पर इस तरीके से खोल लेते हैं और आगे का पीछे का दोनों को हम लोग यहाँ पर जॉइंट को पकड़ लेंगे और इसी से हम लोग को सिलते जाना है।
अब इस प्लाजो पैंट को नीचे से हम लोग मार्किंग कर लेते हैं। यहाँ जो जिधर जॉइंट साइड है उस पर 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का राउंड शेप देके इसे कट कर लूँगी। उसके बाद इसे अंदर की ओर 2 फोल्ड करके हम लोग इसे सिलाई लगा देंगे नीचे पूरा। मेरा ऊपर का फ्रॉक और नीचे का पैंट दोनों कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही सुंदर सा बना है। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपना बनाइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।